आपने मारुति को सागर में प्रवेश की अनुमति क्यों दी? कैसे दे दी आपने एक बालक को अनुमति? कुछ ज्ञात नहीं अब क्या होने वाला है। जिस विशाल सागर ने मेरे पराक्रमी और बलशाली पति को मुझसे छीन लिया, अब उसी दुर्दांत लोक में आपने मारुति को भी भेज दिया। सत्य कहूं भाभीश्री, तो मारुति को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भैया अब इस नश्वर संसार में है ही नहीं। परंतु सत्य तो यही है ना। मारुति का विश्वास क्या सत्य को परिवर्तित कर सकता है? नहीं ना। सत्य कहूं भाभीश्री, तो मारुति के नैनों में मैंने आशा की किरण देखी थी और उसका आत्मविश्वास देखकर मुझे भी कुछ क्षण के लिए ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि भ्राताश्री जीवित ही हैं। ये सत्य कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये सत्य? मैंने अपने पति को तो खो ही दिया है। अब मेरे पुत्र मारुति का जीवन भी संकट में घिरा है। अब मैं अंजना को क्या उत्तर दूंगी? आप सभी व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। मारुति अत्यंत ही बुद्धिमान एवं बहादुर बालक है। और तारा, तुम ये कैसे भूल गई कि ये वही मारुति है जो रुमा को गंधर्व लोक से लेकर आया था? और तुम्हें तो स्मरण होगा ही कि कितने सारे संकट आए थे सुग्रीव और रुमा के पाणी ग्रहण के समय, किंतु मारुति ने उन सारे संकटों पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए आश्वस्त रहो, मारुति इन सभी संकटों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करेगा, चाहे इसकी सफलता हेतु उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रुद्राय नेत्रज्योति आहवायामि शं 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्रज्योति आवायामि शं 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्रज्योति आहवायामि। ये वानर अचानक लुप्त कहाँ हो गया? अब क्या करें महाराज? ढूंढो उसे! शं 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 स्वाहा। नेत्रज्योति आहवायामि शं 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 स्वाहा। काले! काले! यदि सुन रहे हो तो सुनो, ज्ञात हो कि तुम मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। शं 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय
ये सुगंध तो हवन की है। अवश्य ही पाताल लोक में कोई अमंगलकारी कार्य हो रहा है। शं शं स्वाहा। ॐ नमो भगवते रुद्राय मायावी, ये वानर मारुति इस पानी के साथ यहाँ। ये तो बाली की नेत्र ज्योति लौटाने हेतु नेत्र स्तंभन यज्ञ कर रहा है। कपटी धूर्त, तूने छल से मेरी नेत्र ज्योति छीनने का घृण्य प्रयास किया, किंतु अब मैं बाली तुम्हें अपने बल से तुम्हारा अंत करूंगा। मैं अंत। मैं आज तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मायावी, किसी भी प्रकार यहां से निकलो और इसकी सूचना लंकेश को दो। एक वही मात्र है जो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकता है। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। काका, इतनी निष्ठुरता मत दिखाइए, छोड़ दीजिए उसे। नहीं मारुति, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं सारे असुर कुल का ही नाश कर दूंगा। मैं आपका क्रोध समझ रहा हूँ काका, लेकिन केवल क्रोध एवं प्रतिशोध ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता।
इसके अतिरिक्त भी जीवन का उद्देश्य है। स्वजनों हेतु, परिजनों हेतु। संभवतः आवेश में आपको उनका स्मरण नहीं है, परंतु सत्य यही है कि किष्किंधा में सभी लोग आपके लिए शोकाकुल हैं। अतएव छोड़िए इसे और चलिए किष्किंधा। नहीं मारुति, नहीं, मैं बिना इसके प्राण लिए कहीं नहीं जाऊंगा। काका, सुमालिया अचेत हो गया है, छोड़ दीजिए इसे। एक वीर पुरुष को अचेत प्राणी पर अपना पराक्रम दिखाना शोभा नहीं देता, अतएव छोड़ दीजिए। एवं काका, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? अभी असुरों को मारने के कई अवसर आएंगे। चलिए अभी प्रासाद चलिए, वहाँ व्यर्थ सब आपको मृत समझकर विलाप कर रहे हैं। वहाँ तारा मौसी की तो विलाप करते करते बहुत बुरी स्थिति हो गई है। महाराज की जय हो। आज आपके प्रगतिशील एवं उन्नत विचारों के कारण ही मुझे मेरा मन अनुकूल जीवन साथी मिल सका है। महाराज, हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारा जीवन सफल हो। राजा का आशीर्वाद सदैव अपनी प्रजा पर होता है, किंतु आज मैं अपने प्रजाजनों से इस शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ महाराज, अवश्य कहें। प्रजाजनों, परंपराएं मनुष्यों के लिए होती है, मनुष्य परंपराओं के लिए नहीं होता। और जब परंपराएं रूढ़ियां बनने लगे तो इसे तोड़ देना चाहिए, इसे खंडित कर देना चाहिए, तभी सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। महाराज सुग्रीव की जय! 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 महाराज सुग्रीव, यहाँ का किष्किंधा का महाराज। मेरे सिंहासन पर सुग्रीव, पराक्रमी बाली के स्थान पर सुग्रीव किष्किंधा का महाराज। भ्राताश्री, भ्राताश्री, आप आ गए। भ्राताश्री, आप आ गए। विधाता, आप धन्य हैं विधाता।
आप धन्य हैं। भ्राताश्री, आप क्या गए, इस राज्य से खुशियां ही चली गई थीं। ये राज्य अथाह समुद्र में चला गया था। आपके ना आने की आशंका विश्वास में बदल गई थी। हम सबको ये विश्वास हो गया था कि आप इस संसार में नहीं है भ्राताश्री। परंतु सुग्रीव, तुम्हारे मन ने ये कैसे मान लिया कि कोई पृथ्वी पर ऐसा भी है जो तुम्हारे भ्राता का अहित कर सकता है? वो रावण का प्रमाण, वो आपका कटा हुआ सर लेकर आया था। सबने यही समझ लिया कि मेरी मृत्यु हो गई, और तुम्हारी भाभी श्री ने भी। उन्हें विश्वास हो गया है कि तू अब इस संसार में नहीं रह पाएगा। सुग्रीव, तो हमारे समक्ष फूट फूट कर विलाप किया उसने। सबने यही समझ लिया कि मेरी मृत्यु हो गई, और तुम्हारी भाभी श्री ने भी। जी भ्राताश्री, जी भाभी श्री ने भी। क्या करें, रावण ने जो कुछ भी दिखाया था उससे यही भाव प्रकट हो रहा था कि आप। परंतु भ्राताश्री, एक असमंजस मेरे मन में था कि यदि आप जीवित हैं तो वो क्या था? वो सब असुर राज का किया हुआ छल था सुग्रीव काका। उसकी आसुरी माया थी। अच्छा, तो ये सब माया का प्रपंच था? यही तो आसुरी शक्ति है काका। परंतु मैंने कहा था ना कि बाली काका को कुछ नहीं हो सकता। किष्किंधा वासियों, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ नहीं हुआ है, और ना ही इस संसार में कोई ऐसा है जो हमारा अंत कर सके। हम सकुशल थे और सकुशल ही रहेंगे। महाराज बाली की जय, 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 महाराज बाली की जय। महाराज, आप इस संसार में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? महाराज, कहाँ चले गए आप? अब मैं आपके बिना किस प्रकार जीवित रहूंगी महाराज? किस प्रकार? बताइए ना महाराज, कुछ बोलिए ना। मौन क्यों है आप? बोलिए ना महाराज। आपका पुत्र अंगद जब अपने नाना के यहाँ से लौट कर आएगा और हमसे आपके बारे में पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे महाराज? क्या कहूंगी उसे? क्या कहकर उसे बहलाऊंगी? कैसे उसकी जिज्ञासा शांत करूंगी? कैसे संभालूंगी महाराज? मैं कैसे संभालूंगी? कैसे महाराज? तारा मौसी, अपने पुत्र से कहिएगा कि तुम्हारे पिता इतने बलशाली एवं पराक्रमी हैं कि इस संसार में किसी के पास इतना बल नहीं है
कि कोई उनका अमंगल अथवा अहित कर सके। ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? सत्य जानने के पश्चात भी क्या तुम कुशल हो? मैं कुशल हूँ तारा मौसी। मैं जो कह रहा हूँ वो सर्वथा सत्य कह रहा हूँ। मैंने कहा था कि बाली काका को कुछ नहीं हो सकता। क्या? अर्थात मारुति? अर्थात मैं जीवित हूं महारानी। महाराज अब कहाँ चले गए थे महाराज? हमें अकेला छोड़ के आप कहाँ चले गए थे? आप नहीं जानते आपके बिना हम कैसे रहे इतने दिन। निष्ठुरता का प्रमाण दिया है आपने। आपको तनिक भी अनुभूति नहीं है हमारी भावनाओं की, तनिक भी नहीं है ना? सोचा नहीं है आपने? आपने नहीं सोचा हमारा क्या होगा, हमारे पुत्र अंगद का क्या होगा? नहीं सोचा आपने, एक पल को भी नहीं सोचा आपने। इसीलिए आप हम दोनों माँ पुत्र को विरह एवं वेदना की ज्वाला में जलने और तड़पने के लिए छोड़ गए थे। नहीं। हाँ। महारानी अब शांत हो जाइए आप। हाँ, मैं जानता हूं, मैं आपकी अंतर्भावना को समझ सकता हूं। मुझे पता है कि हमारे ना रहने पर आप कितनी व्यथित हुई होंगी। लेकिन महारानी तारा, आप तो जानते ही हैं, समय एक समान तो नहीं रहता ना। बाधाएं तो आती जाती ही रहती है ना। वैसी एक बाधा ज्वार बनकर आई थी, किंतु चली गई। ये सब कैसे हुआ है, क्या आपको पता है? इसका कारण जानती हैं आप? ये अपने मारुति के कारण। ये मारुति के कारण ही तारा, मैं यहां आ पाया हूं। यदि ये ना होता तो मैं... नहीं महाराज, नहीं, ऐसा ना कहिए महाराज, ऐसा ना कहिए। मेरा पुत्र मारुति, मेरे पुत्र मारुति। किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं मारुति? किन शब्दों में? पुत्रों का आभार नहीं, आशीर्वाद देते हैं मौसी। आज तो मेरे हेतु संकट मोचन बन के आया है मारुति। महाराज बाली को वापस लाकर तूने मेरे समस्त संकट दूर कर दिए मारुति, समस्त संकट। चिरंजीवी हो पुत्र, चिरंजीवी हो। भले ही मैंने तुझे अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया, परंतु तू मेरा सच्चा पुत्र है मारुति, सच्चा पुत्र है। बाली जी के लौट आने से चारों ओर हर्ष का प्रकाश फैल गया है। धन्य है विधाता कि बाली... हाँ जामुन जी, ये तो सत्य है कि विधाता जो चाहे वही करता है। आज विधाता ने
पुनः मुझे नया जन्म दिया है। महाराज बाली, सोचनीय विषय तो ये है कि आप जैसा अजय और महापराक्रमी वानर को उन असुरों ने बंदी कैसे बना लिया। इस सत्य पर तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जामवन जी, असुरों का बल और पराक्रम उनका छल होता है और कभी कभी समस्त बलों पर छल विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं उस मायावी के पीछे पीछे भागता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमको अपने ओर खींच रही हो और मैं उस मायावी के पीछे चलता चला गया। फिर मैं जल मार्ग से होता हुआ पाताल लोक पहुंच गया। मायावी, आज तू चाहे जहां भी जाकर छिप जाए, किंतु बाली के हाथों नहीं बचेगा। बाहर निकल मायावी, बाहर निकल। मायावी, मायावी, कायर धूर्त, देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। बाहर निकल, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल। आओ बाली। रावण, तू यहां? हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने मायावी को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम क्रोधित होकर यहां हमारे समक्ष आ सको और हम अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकें। तुम हमारे चक्रव्यूह में पूर्णता से फंस गए हो बाली। अब यहां से बाहर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं। हाँ, एक मार्ग शेष है, मृत्यु का मार्ग। असुरराज रावण, ये मत भूलो कि मैंने तुझे एक बार नहीं कई बार जीवन दान दिया और आज मैं तुझे दान नहीं दूंगा। आज मैं तेरे प्राण ले लूंगा। लंकेश, आज मैं तेरे प्राण लूंगा। प्राण। वहीं रुक जा बाली, वहीं रुक जा। तू केवल अपने समक्ष खड़े योद्धा की शक्ति छीन सकता है, परंतु तंत्रों की शक्ति को नहीं छीन सकता। और महादेव की कृपा से लंकापति रावण इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक है, सर्वोपरि है। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्र ज्योति स्तंभ ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्र ज्योति स्तंभ ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नेत्र ज्योति स्तंभ ठ ठ ठ स्वाहा। ये मेरी आंखों को क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है बाली।
ये स्तंभन शक्ति यज्ञ है, और ये स्तंभन शक्ति यज्ञ तेरे नेत्रों के ज्योति को छीन लेगी। छीन लिया। अब तुझे इस सच का अनुमान तो हो गया होगा बाली कि असुरों से शत्रुता का अर्थ क्या होता है। हाँ, बंदी बना लो इसे। अब मैं अपनी तंत्र शक्ति से इसकी प्रतिछाया को इसका रूप दूंगा तथा वानर समाज में ये जो वानर बाली है इसका नाम सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। फिर उसके बाद इसे बंदी बनाकर आजीवन प्रताड़ित करता रहूंगा, और तब जाकर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला, मेरे प्रतिशोध की अग्नि, मेरा प्रतिशोध थोड़ा शांत होगा, शांत होगा। रावण, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा रावण, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तू सर्वप्रथम अपने जीवन की रक्षा कर बाली। रावण है हम, रावण। अब संपूर्ण किष्किंधा को विश्वास हो जाएगा कि बाली अब इस संसार में नहीं रहा। रावण हम, रावण। भैया, तो सत्य ये था, अर्थात रावण ने अपनी माया के द्वारा हमसे छल किया। मारुति, आज तुम्हारे कारण किष्किंधा का हर्षोल्लास पुनः लौट आया है। चिरंजीवी हो पुत्र, चिरंजीवी हो। भैया, अब आप चिंता मत कीजिए। अब आप आ गए हैं ना,
अब सब ठीक हो जाएगा भैया। हाँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक हो गया है, किंतु वहां वो मायावी मेरे हाथों से बच गया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी भी मूल्य पर जीवित नहीं छोड़ूंगा। धैर्य रखिए महाबली, वो समय भी आएगा। काका, ये असुरगण ना अत्यंत मायावी होते हैं। उनकी माया पर विजय प्राप्त करना हो तो संयम से काम लेने की आवश्यकता होती है।